नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है। धन्यवाद। एकादशी के दिन घर में चावल बनाते हैं तो हो जाए सावधान और देखिए कालचक्र। आज बहुत ही खास दिन है। आज श्रावण पुत्रदा एकादशी है। अक्सर हमारे घरों में एकादशी के दिन चावल ना तो बनते हैं और ना ही खाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है एकादशी के दिन क्यों चावल नहीं खाए जाते? क्यों घर में नहीं बनते हैं चावल? क्यों हमारे बड़े बुजुर्ग एकादशी पर चावल खाना सही नहीं मानते हैं? क्या है इसके पीछे का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक पहलू? एकादशी से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देंगे आज आपको प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आपका और भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर इसके लिए नोट कर लीजिए। नंबर है 012066524111। चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात हम करेंगे शास्त्रों की। शास्त्रों में एकादशी का क्या महत्व है? क्यों सब तिथियों में से सबसे पुण्यदायी और फलदायी मानी जाती है एकादशी तिथि? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, एकादशी का बहुत महत्व है, अक्सर चर्चा होती है, लेकिन इसमें कुछ जरूरी बातें भी हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती हैं। तो आज एकादशी का, वैसे तो कई बार आपने जिक्र किया है, लेकिन आज विशेष दिन है, तो एकादशी का महत्व और एकादशी पर खास तौर पर घर में हम किन बातों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें ताकि इसका पूरा फल हमें मिले? एकादशी व्रत के समान कोई व्रत नहीं है संसार में विपनेश। एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं, न विवेक समो बंधु नैकादश्याम परम व्रतः। न तो विवेक के समान अपना कोई भाई है और न एकादशी के समान कोई व्रत है। एकादशी से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन, ये 11 को जो साध लेता है वो प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। पूरे साल में 24 एकादशी होती है। एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न अवतारों का और स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार शरीर रथ है और बुद्धि उस रथ की सारथी है। इंसान शरीर में कुल मन सहित 11 इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषयेंद्रिय और 1 मन, यही 11 इंद्रियां हैं। एकादशी के दिन चंद्रमा आकाश में 11वें अक्ष पर होता है और इस समय मन की दशा बहुत चंचल होती है। इसलिए एकादशी का व्रत करने से मन को वश में किया जाता है। व्रत का शाब्दिक अर्थ ही होता है इंद्रिय संयम। व्रत का जो शाब्दिक अर्थ है वो है इंद्रिय संयम। उपवास का अलग अर्थ है। उपवास का अर्थ होता है कुछ ग्रहण न करना, कुछ न खाना, लेकिन व्रत का मतलब होता है इंद्रिय संयम। इंद्रियों को चलायमान होने से रोकना, इंद्रियों को शिथिल करना, इंद्रियों को अंतर्मुख करना, यही व्रत है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए एकादशी का व्रत बहुत उपयोगी होता है। आपका मन अगर बहुत अशांत है तो एकादशी का व्रत रखने से आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। शांत मन से आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता निश्चित ही मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी ने बताया आपको सबसे पहले शास्त्रों में जो एकादशी व्रत के बारे में लिखा गया है, व्याख्यान किया गया है। पंडित जी ने आपको बताया सर्वोत्तम और सबसे ऊपर एकादशी का ही व्रत है। आगे बढ़ते हैं, मेष राशि की बात कर लेते हैं। चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी और कामकाज कैसा रहेगा? रिश्ते, सेहत साथी क्या है? आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय आपके धन स्थान में बृहस्पति के साथ गोचर कर रहा है।
और आपके आय भाव का स्वामी शनि अपने स्थान में गोचर कर रहा है। अगर इस तरह से ग्रहों का गोचर देखा जाए तो ये कह सकते हैं आज आपको कुछ आमदनी का नया जरिया मिलेगा और धन का आगमन भी होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो जहां आपका वर्क प्लेस है, जहां आप काम करते हैं, वहां आपके काम की तारीफ जरूर होगी। और यदि आज आप चाहें तो अपने जीवन साथी के साथ घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग और प्राणायाम करना चाहिए। शांत स्वभाव रखें, वाद विवाद से बचें। विद्यार्थियों में शिक्षा से जुड़ा सामान बांटें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ रंग आपके लिए नारंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए और शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, ये जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में मंगल व्यय भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है और उसके साथ में बृहस्पति की भी स्थिति है। ऐसे में अगर देखा जाए तो व्यय भाव का स्वामी जब लग्न में आपके राशि में आ गया तो व्यर्थ का खर्च मुसीबत में डालेगा। माने विदाउट प्लान आप पैसा खर्च करेंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति डगमग होगी। नौकरी अगर करते हैं तो तरक्की का योग बना हुआ है। भाई के साथ कुछ विवाद की स्थिति बन सकती है। गलत खान पान आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, इसलिए किसी को अपनी गाड़ी आज आपको नहीं देना चाहिए। भगवान गणेश को पीले फूल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, पंडित जी ने आपको ज्योतिषीय महत्व तो बता दिया है, लेकिन एक वैज्ञानिक पहलू भी होता है, वो भी पंडित जी से हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में। इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। हम ओडिशा के झारसुगुड़ा से बोल रहे हैं, किशोर कुमार चौधरी जी। एक्चुअली हमारा लड़का का बारे में जानना चाहते हैं, लड़का के भविष्य बारे में। डेट ऑफ बर्थ है 24 जून 2009, सुबह 5:40। उस दिन रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा था। वाह, ठीक है। तो आपने अपने पुत्र के भविष्य के बारे में जानना चाहा तो मैं आपको बताऊं कि आपके पुत्र भाव से द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा, सप्तम का स्वामी बृहस्पति, चंद्रमा और बृहस्पति का इत्तेसाल हो रहा है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अभी तो आपका बेटा 15 साल का है। 21वें वर्ष में इसका भाग्योदय हो जाएगा और ये अपने समस्त जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह करेगा। अभी आवश्यकता इस बात की है कि इसको सर्दी जुकाम से बचाने की जरूरत है और जब भी इसका स्वास्थ्य थोड़ा सा भी खराब हो तो इसमें आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश से। राकेश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी राम राम। राम राम बेटा। मेरा जन्म बिलासपुर जिला रामपुर में हुआ था और इस टाइम पे मैं पीलीभीत जिला बीसलपुर में रह रहा हूँ और मेरे जन्म की तारीख है 13 तारीख 11 नवंबर सन 1974। जी। दिन बुधवार का जन्म है और मैं कौन सा रंग पहने या कौन सा रत्न पहने या ना पहने और मेरे कौन से ग्रह मजबूत हैं, कौन से कमजोर हैं। एक लड़के को काम सिखाया था, मैकेनिकल काम है, वो भी दुश्मन हो गया है, तो कर सकते हैं बताइए। देखिए, सही बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप अगर रत्न पहनना चाहते हैं तो आप एक ओपल 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में पहन लीजिए। जहां तक ग्रहों की बात है, कौन सा ग्रह आपका ठीक है, कौन सा ग्रह आपका खराब है, तो मैं बताऊं कि बृहस्पति, मंगल, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह आपके फेवर में हैं। शनि, चंद्रमा, सूर्य, राहु, केतु ये आपके फेवर में नहीं है। आप 50 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी आपका संघर्षों से पीछा नहीं छूटा है। अभी आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से पटरी पर नहीं चल रही है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी पटरी पर आ जाए और मन के अनुरूप आपका जीवन हो जाए
तो आपको रविवार का व्रत करना चाहिए, सूर्य को सुबह जल देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि रविवार के पूरे दिन आप नमक का सेवन ना करें। इससे आपको भविष्य का मार्ग मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे भी पंडित जी से आप बात कर सकते हैं, बने रहें हमारे साथ, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं, क्योंकि एकादशी का ज्योतिषीय महत्व क्या है वो तो पंडित जी ने आपको बता दिया। एकादशी तिथि के पीछे का वैज्ञानिक आधार भी है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब वैज्ञानिक आधार बताइए। देखो विपनेश, ऐसा है, हमारे शरीर में जैसे पृथ्वी पर 3 हिस्सा जल है, 1 हिस्सा पृथ्वी है जी। कहते हैं ना, यस्य ब्रह्मांडे यस्य पिंडे तस्य ब्रह्मांडे। जैसा इस पिंड में है वैसा ही इस ब्रह्मांड में है, जैसा इस शरीर रूपी पिंड में है वैसा ही इस ब्रह्मांड में है। सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। तो कहने का मतलब कि हमारे शरीर में भी 75% जल है, और अगर आप देखें तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को समझने में 3 से 4 दिन लगाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के चारों ओर सबसे ज्यादा होने के कारण इन दोनों ही तिथियों में हमारे मन और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में एकादशी के दिन व्रत करने से इसका सकारात्मक प्रभाव अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों तक मिलता है, मतलब 5 दिन तक मिलता है। मन चंचल नहीं रहता है, डिप्रेशन और तनाव की समस्या नहीं होती है, एकाग्रता बढ़ती है। चूंकि एकादशी के दिन अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों की तुलना में वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है, इसलिए एकादशी के दिन व्रत करने से शरीर बहुत आसानी से और बिना किसी तकलीफ के शुद्ध हो जाता है, जिससे हमारा मन और शरीर स्वस्थ बना रहता है। और इसके धार्मिक तो बहुत महत्व है। सच बताऊं आपको, आज तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन किसी दिन कार्यक्रम में आपको नाम बताऊंगा। एक अयोध्या के बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा हुए। उन्होंने पूरे राज्य में एक शासनादेश जारी किया कि प्रत्येक 10 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष और वृद्ध तक, एकादशी का व्रत जरूर करेगा। बस एक उनका कानून है, कर दो या न दो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर करे। और जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा वो शासन का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। अब उनके पूरे राज्य में एकादशी का व्रत लोग करने लगे। अब इस राज्य की चर्चा धीरे धीरे जाकर के पृथ्वी लोक से इंद्रलोक तक पहुंच गई, और भगवान विष्णु अति प्रसन्न। जब आप इंद्र के बारे में सुने होंगे, उसे हर समय ये भय सताता है कि कहीं कोई तपस्या करके मेरा सिंहासन न ले ले। तो वो कुछ ऐसी चाल चलता है इंद्र, ताकि तपस्या करने वाले की तपस्या भंग हो जाए। और इसी बीच क्या हुआ कि उस राजा के मन में विरक्ति आई। उसने अपने छोटे भाई को राज्य दे करके और कहा कि मैं अब तपस्या करने जा रहा हूं और आप अब इस राज्य का संचालन करें। उस राजा को एक पुत्र था, पत्नी थी। पुत्र और पत्नी को घर में छोड़ करके वो तपस्या के लिए हिमालय चले गए। वहां जब उन्होंने कुछ दिन तपस्या की तो उनके साथ एक अत्यंत सुंदरी अप्सरा प्रकट हुई। अप्सरा को देख करके कुछ राजा भी मोहित हो गए। अप्सरा से बातचीत किए। अप्सरा ने कहा कि मैं आपका पत्नी बनना स्वीकार करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो इंद्र की भेजी हुई अप्सरा थी। क्या शर्त है? मेरी एक बात आपको जिंदगी में माननी होगी, जिसे मैं कभी कह सकती हूं, बाकी मेरी कोई शर्त नहीं है। राजा ने कहा ठीक है, एक बात जब तुम कहोगी उसको मैं मान लूंगा। अच्छा, राजा और वो अप्सरा एक साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद राजा अपने राज्य को वापस आ गए और अपने छोटे भाई से अपना राज्य सिंहासन वापस ले लिया और राज्य करने लगे। इस तरह से 2-4 महीने व्यतीत हुए। तो उस अप्सरा ने कहा कि अब मेरे वरदान मांगने का समय आ गया है राजा साहब, अगर आप तैयार हैं तो आप अपने वचन को पूरा करिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल वचन पूरा करेंगे, बताइए।
कहें मेरा पहला मांग आपसे है कि आप अपने पूरे राज्य में ये मुनादी करवा दें, ये ढिढोरा पिटवा दें कि अब आज से कोई इस राज्य में एकादशी का व्रत नहीं करेगा। ये सुनते ही राजा के तो हाथ पैर फूल गए। राजा धर्म संकट और चिंता में डूब गए। राजा ने कहा कि हे देवी, इसके अलावा तुम्हें कुछ और मांगना हो तो मांग लो, लेकिन ये मत मांगो, क्योंकि ये मेरे प्राण देने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसने कहा अगर देना है तो यही दीजिए, नहीं वचन से अपने उल्लंघन कर जाइए, मैं यहां से चली जाऊंगी। तो राजा ने पुनः आग्रह किया कि एक बार और विचार कर लो और विचार करके देखो, कोई दूसरा वरदान, कोई दूसरी बात मुझसे मांग लो, उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। तब उसने कहा कि आप अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे दीजिए तो मैं मान जाऊंगी। राजा को अपने पुत्र से बहुत मोह था। राजा ये बात सुन करके बहुत ही व्यथित हुए। इतने में राजा की पहली पत्नी ये बात सुन रही थी, महारानी जो थी। उसने आकर के राजा से कहा आप चिंतित क्यों होते हैं? एकादशी व्रत को बचाने के लिए बेटे की बलि ही तो देनी है। बेटा भी भगवान का, भगवान को ही जाएगा। ले आकर उन्होंने बेटे को खड़ा कर दिया और कहा आप अपने हाथ से बलि दीजिए। राजा ने ज्यों तलवार निकाली त्यों ब्रह्मा विष्णु महेश आकर प्रकट हो गए। बस रुक जाओ, तुम्हारी जीत हुई, तुम विजयी हुए और सशरीर तुम विमान पर बैठ करके हमारे लोक को चलो। ये एकादशी व्रत का महात्मा है। एकादशी के व्रत की महानता, एकादशी का ही व्रत करने के कारण अम्बरीश, महाराजा अम्बरीश जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उनसे जाकर के दुर्वासा जी भिड़ गए। अंत में दुर्वासा जी की जो दुर्गति हुई, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण आपने पढ़ा होगा, दुर्वासा जी को चक्र सुदर्शन ने ऐसा पीछा किया कि वो कहाँ नहीं गए। धर्मराज के यहाँ गए, यमराज के यहाँ गए, ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, भगवान विष्णु के पास तक गए, लेकिन वहां उन्होंने यही जवाब दिया कि आप जिसके अपराधी हैं वही आपको क्षमा कर सकता है। हम लोगों के बस की बात नहीं है कि आपको क्षमा कर दें। अंत में आकर के उन्होंने राजा अम्बरीश से नाक रगड़ कर क्षमा मांगी। हाँ, राजा अम्बरीश महान थे। उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके और उस चक्र से प्रार्थना करके उसे वापस होने के लिए निवेदन किया। तब वो चक्र वहां से गया और तब जो है दुर्वासा का कष्ट मिटा। तो एकादशी का व्रत करके अगर अम्बरीश जी दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषि को शांत कर सकते हैं, तो फिर अगर मनुष्य एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करे तो उसके लिए इस धरती पर कुछ असंभव नहीं रह जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो एकादशी जब व्रत करते हैं तो घर में चावल क्यों नहीं पकाए जाते, क्यों नहीं खाए जाते? पंडित जी इसका महत्व बताएंगे, लेकिन अभी मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आज आपका दिन, भाग्य आपका कितना साथ आज दे रहा है, जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि से 12वें भाव में मंगल और बृहस्पति की स्थिति है और धन भाव में सूर्य की स्थिति है, जो बस कुछ देर के अंदर बदलने वाली है। वो आपके तृतीय भाव में पराक्रम स्थान में चले जाएंगे। तो धन की आवाजाही आपकी सामान्य रहने वाली है। ऑफिस में अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं। ज्यादा गुस्सा रिश्तों को बिगाड़ सकता है। दांत में दर्द की समस्या हो सकती है। उधार का लेन देन आज आपको नहीं करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब कर्क राशि की बात करते हुए जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। देखिए, बताना चाहूंगा कर्क राशि के जातकों के, आपके राशि में अभी तो सूर्यदेव हैं, लेकिन ये थोड़ी ही देर में परिवर्तित हो जाएंगे, आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे। और आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय आपके 6वें भाव में है। तो किसी नए निवेश से धन लाभ की संभावना तो दिखाई दे रही है। ऑफिस में सहकर्मियों का साथ मिलेगा। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिलेगा। लेकिन
ये चंद्रमा का छठे भाव में जाना एलर्जी और मौसमी बीमारियों से आपको परेशान कर सकता है। इसलिए बहुत पॉल्यूशन वाली जगह पर जाने से बचें और किसी के दबाव में आकर के, किसी के संकोच में आकर के कहीं आपको सिग्नेचर, हस्ताक्षर या विटनेस पर दस्तखत नहीं करना चाहिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करा सकते हैं तो करा दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक दिल्ली से इंदु जी जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। स्वागत है आपका। अपना प्रश्न पंडित जी से कीजिए। राम राम गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनील है, मैं इंदु का हस्बैंड बोल रहा हूँ। और मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों बच्चों के लिए प्रश्न पूछना चाह रहा था आपसे। जी। बड़े बेटा का नाम अंशुल है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 23 जुलाई 91, 2:20 मध्य रात्रि। जी। 22 जुलाई की रात और 23 जुलाई की सुबह। क्या जानना चाहते हैं? उसके और मैं दूसरे बेटे के बारे में भी जानना चाहता हूँ। उसका नाम है रोहन, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 97, 12:35 रात्रि, 19 की रात 20 की सुबह। बड़े बेटे के लिए मैं ये पूछना चाह रहा था कि उसकी संतान कब होगी, और छोटे बेटे के लिए मैं पूछना चाह रहा था कि उसकी शादी का योग कब बनेगा और वो विदेश में रहेगा या हिंदुस्तान में रहेगा। चलिए, आपके बड़े बेटे के बारे में बता दूं, खुशखबरी है, बहुत जल्दी उसको पिता बनने का योग बना हुआ है, क्योंकि पंचमेश और लग्नेश बुध और शुक्र की स्थिति इस समय सिंह राशि में है। ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 महीने के अंदर आपको शुभ समाचार मिल जाएगा और उनकी पत्नी गर्भ धारण कर लेंगी। बस एक उपाय करने की जरूरत है। ये चाहे आपके पुत्र चाहे आपकी पुत्र बहू बुधवार के दिन भीगी हुई मूंग गाय को खिलाएं। ये उपाय 17 बुधवार करें और अगर हो सके तो घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन करें। उससे क्या होगा, संस्कारित संतान की प्राप्ति होगी और पूरे 9 महीने गर्भावस्था में आपकी बहू स्वस्थ और निरोग रहेंगी। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है उसके बारे में ये बता दें, स्थिर राशि में प्रश्न है, इसलिए विदेश जाने का तो कोई संयोग अभी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाग्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। और सूर्य और शनि की स्थिति सदाष्टक योग की है। अभी विवाह में भी कम से कम मार्च 2025 तक का विलंब बना हुआ है। जय मां विंध्यवासिनी। आज कालचक्र में पंडित जी आपको एकादशी से जुड़ी बहुत जरूरी जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं अब कि एकादशी के दिन चावल खाना क्यों मना किया जाता है, हमारे शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल खाना क्यों वर्जित है, जान लेते हैं। पंडित जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार मैंने ये देखा है, अपने घर में ही देखा है, क्योंकि जो अभी की जनरेशन है उनको ध्यान नहीं रहता है। पुराने जितने भी लोग हैं घर में उन सबको पता है कि एकादशी के दिन ना चावल पकाते हैं ना खाते हैं। तो अगर गलती से कोई बना भी ले तो क्या करें और फिर क्यों, और ये तो बता ही दीजिए कि क्यों वर्जित है चावल पकाना और खाना इस व्रत में। देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि एकादशी के दिन चावल घर में क्यों बनाना और उसे पाना वर्जित माना गया है। इसका धार्मिक कारण आज आपको मैं बताऊंगा। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान न कर पाए, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। किसी व्यक्ति के मन का थाह पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में आप सिर्फ अगर चंद्रमा ग्रह और उससे संबंध रखने वाले ग्रहों का अध्ययन कर लें तो किसी व्यक्ति के मन को आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। चूंकि मन का संबंध चंद्रमा से है तो एकादशी के दिन चावल खाने से इसलिए करना चाहिए परहेज। एक पौराणिक कथा भी है।
माता शक्ति के क्रोध से भागते भागते भयभीत महर्षि मेधा ने अपने योग बल से शरीर छोड़ दिया और उनकी मेधा पृथ्वी में समा गई। वही मेधा जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुई। ऐसा माना गया है कि यह घटना एकादशी को ही घटी थी। जौ और चावल महर्षि को ही मेधा शक्ति है जो जीव है। एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के शरीर के मांस के टुकड़े खाने के बराबर है। इसलिए जौ और चावल को जीवधारी माना गया है। आज भी जौ और चावल को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ पानी का छींटा मारने से भी ये अंकुरित हो जाते हैं। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में चावल ग्रहण करने से परहेज किया गया है, जिससे सात्विक रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो जाता है। और एक बात आपको कहूँ, आप अपने अगल बगल झांक के देखिए, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो लोग बिल्कुल जिंदगी में ना तो मांसाहार करते हैं और ना कभी मदिरा का सेवन करते हैं और ना ही कभी जुआ खेलते हैं। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा वो निश्चित रूप से परम वैष्णव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक महाराष्ट्र में वैष्णव भक्त रहते थे और उनकी पत्नी भी बहुत परम वैष्णव थी। तो उनकी पत्नी जब गांव की महिलाओं के साथ पानी लेने जाती थी नदी के किनारे, तो दूसरी सहेलियां उसकी बहुत मजाक उड़ाती थी कि अरे ये तो विष्णु की भक्त है, ये तो बड़ी सात्विक है, ये लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, ये लोग तो ये है, ये लोग वो है। वो सुन के चुपचाप रह जाती और बेचारी घर में चली आती। इसी तरह से एक दिन एक आदमी की लाश बहती हुई, आदमी मुर्दा बहता हुआ पानी में नदी के किनारे आ गया और उसके शरीर पर वैष्णव चिन्ह थे, गले में तुलसी की कंठी थी, सर पे त्रिपुंड लगा हुआ था। तो उन महिलाओं ने कहा उस वैष्णव पत्नी को, अरे देख देख, तेरा कोई ये जरूर देवर या जेठ ही होगा जो यहाँ आया हुआ है। ये तेरा कोई देवर या जेठ ही होगा जो इस तरह से मर करके यहाँ आया हुआ होगा। देख, इसका तो तुम्हें क्रियाकर्म करना चाहिए। वो महिला जल लेकर गई और अपने पति से सारी बात कही। उनकी पत्नी की बात सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और भागकर वो आए और उस मतलब की अर्थी को निकाल कर ले गए और उसका दाह संस्कार किए और उसके जैसे कर्म होने चाहिए संपूर्ण कर्म किए। कर्म करने के 13वें दिन उन्होंने ब्राह्मण भोज रखा। जब ब्राह्मण भोज रखा तो ब्राह्मणों को उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप लोग आइए, हमारे यहाँ भोजन पाइए। तो सब ब्राह्मणों ने कहा कि जो व्यक्ति मरा उसका कुल क्या था, गोत्र क्या था, किस जाति में पैदा हुआ था, कौन था, हम लोग कैसे जाकर भोजन कर लें। हम लोग अगर ऐसे में भोजन कर लेंगे तो नरकगामी होंगे, पता नहीं वो कौन था, हम क्यों भोजन करें। तो सभी लोगों ने यूनियन बना करके, एकता बना करके और इस बात के लिए राजी हो गए कि हम लोग इसके यहाँ भोजन करने नहीं जाएंगे। ये बात जब उनको संत को पता चली तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा। गुरुदेव ने कहा कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं परम वैष्णवों को बुला देता हूँ तुम्हारे यहाँ भोजन करने के लिए। उन्होंने आवाहन किया और स्वर्ग से वैष्णव रूपधारी ब्राह्मण आ गए। अब उनको देख करके वो गांव के ब्राह्मणों ने सोचा कि इनको बताएं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो भोजन करने, बड़ा पाप करने जा रहे हो। लेकिन उनका तेज देख करके वो लोग सहम गए और कुछ नहीं बोले। सोचे कि चलो जब ये लोग भोजन करके निकलेंगे तब हम लोग इनका मजाक उड़ाएंगे। जब वो लोग गए अंदर, भोजन किए और भोजन करने के बाद बाहर नहीं निकले, वहीं से विमान पर बैठ करके आकाश की ओर जाने लगे। जब इन ब्राह्मणों ने देखा तब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। जाकर के उन संत के चरणों में पड़ गए, अपने गलती के लिए क्षमा मांगी और वैष्णव का क्या अपराध होता है इसको उन्होंने समझा और उनसे सभी लोगों ने दीक्षा ली। तो देखिए, कभी किसी वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, कभी किसी वैष्णव का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बातें भी ध्यान में रखने योग्य हैं, क्योंकि संत जो है ना वो भगवान से भी बड़े हैं। भगवान राम कहते हैं, सातों मोहिसम मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। जय मां विंध्यवासिनी।
आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि की बात कर लेते हैं और आज आपका दिन कैसा रहने वाला है ये जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके जीवन में धन आगमन के योग बन रहे हैं, बचत भी होगा। अधिकारियों से वाद विवाद मत करिए, घर में मेहमान आ सकते हैं, स्किन एलर्जी हो सकती है, ऑनलाइन स्कैम से बचें, छोटी कन्याओं को वस्त्र दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और एकादशी के दिन चावल खाने के लिए मना किया जाता है, इसका धार्मिक कारण तो आपने पंडित जी ने हमें बता दिया है, लेकिन क्या इसका कोई वैज्ञानिक कारण भी है? हम दोनों की आज बात कर रहे हैं, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, सनातन धर्म जो है विपनेश, एक ठोस मतलब कि जो है सिद्धांतों के ऊपर आधारित है। सनातन धर्म में कोई ऐसा कार्य नहीं होता है जिसका कोई गूढ़ रहस्य न हो जी। चाहे महिलाओं को पैर में बिछुआ पहनना हो, चाहे मांग में सिंदूर भरना हो, चाहे हाथ में कांच की चूड़ियां पहननी हो, चाहे मतलब कि बाई नाक छिदवानी हो, सबका सनातन धर्म में अपना एक लॉजिक है। इसी तरह से खान पान में भी सनातन धर्म का अपना एक लॉजिक है जी। तो मैं आपको वैज्ञानिक आधार वही बताता हूं कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि चावल की खेती पूरी पानी में ही होती है, इसलिए इसमें जल का प्रभाव अधिक होता है और जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। जल को अग्नि का और चंद्रमा को सूर्य का विपरीत माना गया है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव जल पर अधिक होता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो तुरंत डॉक्टर मना करते हैं कि चावल मत खाना, आइसक्रीम मत खाना, दही मत खाना, मूली मत खाना। क्यों? इसलिए कि उससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ती है, इससे मन विचलित होता है और मन चंचल होता है। इसका कारण है चंद्रमा का संबंध जल से होना, वो जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति अगर चावल खाए तो चंद्रमा की किरणें उसके शरीर के संपूर्ण जलीय अंश को तरंगित कर देंगी। इसके परिणाम स्वरूप जिस एकाग्रता से उसे व्रत के अन्य कर्म, स्तुति, पाठ, जप, श्रवण करने होंगे, उन्हें वो सही तरह से नहीं कर पाएगा। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में भी बाधा आती है। तो एकादशी के व्रत में मन का निग्रह और सात्विक भाव का पालन करना बहुत जरूरी है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें खाना वर्जित किया गया है। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम कन्या राशि की, कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, ये जानते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में केतु की स्थिति है। आपके चतुर्थ भाव में इस समय चंद्रमा है। भाग्य स्थान में मंगल के साथ शुक्र की स्थिति बनी हुई है। खर्चा तो बढ़ेगा, लेकिन धनहानि भी हो सकती है। ऑफिस में रुके हुए काम निपटाने होंगे। पारिवारिक उलझनें कम होंगी। घुटनों के दर्द से आप परेशान हो सकते हैं। नई योजना में आपको निवेश करने से बचना चाहिए। दुर्गा मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है तुला राशि की, कैसा रहेगा आपका दिन, आपका भाग्य आपका कितना साथ आज दे रहा है, आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अगर आज आप किसी यात्रा पर जाएंगे तो आपका कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है। नौकरी में बदलाव के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन धैर्य रखिए, बिगड़े रिश्तों में भी सुधार होगा। आंखों से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें। माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। एकादशी के दिन और क्या नहीं करना चाहिए और किन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए, आइए पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, ये तो चावल की बात रही, अब एकादशी के दिन और हमें क्या नहीं करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, एकादशी की सुबह नीम की दातून करना वर्जित है। इस दिन किसी पेड़ पौधे की फूल पत्ती तोड़ना वर्जित है।
एकादशी के दिन लहसुन और प्याज का सेवन करना सर्वथा वर्जित है, क्योंकि लहसुन और प्याज ये तामसी भोजन के अंतर्गत आता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तामस का वर्णन करते हुए लिखा है, यातयामम गतरसम पूति परियुष्टम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रियः। तो पूति शब्द जो आया है इस श्लोक में, पूति में प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात जो प्रकृति द्वारा दुर्गंधित हो, जिसके अंदर प्रकृति के द्वारा दुर्गंध भरी हो, उसे पूति कहते हैं। पूति का अपभ्रंश पूति है, पूति का। तो लहसुन और प्याज जमीन से उखाड़ते ही इसमें दुर्गंध रहती है। ऐसा नहीं है कि उखाड़ने के बाद इसमें दुर्गंध आती है, बल्कि जन्मजात इसमें दुर्गंध छिपी हुई है। इसे गंधयुक्त और मन में काम भाव को बढ़ाने की क्षमता के कारण अशुद्ध माना गया है। एकादशी को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए या लकड़ी की चौकी पर सोना चाहिए। मांस, नशीली वस्तुओं का भूल करके भी कभी सेवन नहीं करना चाहिए। स्नान करने के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए और भूल करके भी एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एकादशी जितना पुण्य दे सकती है उतना पाप भी दे सकती है। अगर एकादशी के दिन आप झूठ बोलेंगे तो ये झूठ आपका जिंदगी भर के लिए रजिस्टर्ड हो जाएगा। झूठ बोलने से मन दूषित हो जाता है। एकादशी के दिन भूल करके भी क्रोध नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन खाना पीना भी वर्जित माना गया है। खाने पीने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए एकादशी के दिन पान भी नहीं खाना चाहिए। व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रखते हुए प्रभु भक्ति में अपने आप को लगाए रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा आपका दिन, जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा और आपके भाग्य स्थान में अभी तो सूर्य हैं, लेकिन ये दशम भाव में चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो अचानक धन लाभ हो सकता है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। आपके शब्दों में से रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। वाहन चलाते समय सतर्कता बरतें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। अब बात करते हैं धनुराशि की। क्या कहता है धनुराशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान हैं और ये चंद्रदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल छठे भाव में है। व्यर्थ का खर्च आज आपको मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको कुछ अतिरिक्त नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। परिवार का सहयोग आपको आगे बढ़ाएगा और यदि आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप सर्वाइकल या पीठ के दर्द से कुछ समय के लिए परेशान हो सकते हैं। किसी का कभी मजाक न उड़ाएं। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए मकर राशि की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी अभी आपके राशि के व्यय भाव में चंद्रदेव हैं और धन भाव में शनिदेव हैं। ऐसे में आत्मविश्वास ही आपको धन लाभ करा सकता है। अपना काम आपको किसी दूसरे पर विश्वास करके नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपना काम आज आपको खुद पूरा करना चाहिए। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं तो उनसे निश्चित रूप से आज आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। आपको अपने पिता की सेहत का ध्यान देना चाहिए। दूसरों की बातों में आकर के कहीं पैसा नहीं लगाना चाहिए। बहते हुए जल में तांबे का सिक्का डालना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है कुंभ राशि की। जानते हैं आज आपका भाग्य कितना साथ दे रहा है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताऊं कि एक चीज बड़ा अच्छा है। वो अच्छा ये है, लग्नेश पंचमेश नवमेश
आपकी राशि से क्रमशः शनि, बुध और शुक्र हैं और तीनों परस्पर आमने सामने हैं। तो ऐसे में आपके व्यय भाव का स्वामी शनि अगर लग्न में है और प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है तो इसको कारोबारी डील में नुकसान का संकेत माना जाएगा। और अगर आप नौकरी करते हैं तो संयम से काम करिए। नए रिश्ते बनेंगे, विवाह का योग भी बन रहा है। नींद न आने की भी समस्या हो सकती है। उधार का लेन देन बिल्कुल ना करें। कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात हम करेंगे मीन राशि की। जान लेते हैं कि आज आपका भाग्य कैसा है। मीन राशि में केतु की स्थिति है। आजीविका भाव में चंद्रमा है और पंचम भाव में अभी भी सूर्य देव बैठे हुए हैं। रुका हुआ पेमेंट आपका मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नौकरी में तरक्की का योग बन रहा है। आपका खुशनुमा अंदाज नए रिश्ते बनाएगा। ज्यादा कामकाज आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। पैसों का लेन देन जल्दबाजी में न करें। चींटियों को आटा डालें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज के हमारे लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले रोहित कुशवाहा और इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रोहित जी, आपका स्वागत है और मुबारकबाद आपको। अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। आपकी डिटेल पंडित जी के पास पहले से ही है। राधे राधे पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए रोहित जी। जी पंडित जी, मुझे अपने छोटे भाई और मेरे बारे में और अपने पापा के बारे में पूछना था। अच्छा, मेरे ठीक छोटे है। भाई की डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 2005 सुबह के 11:45। और मेरे पापा की उम्र है वो डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 1983 8:35 पे रात के। तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है घर की अभी, और हमारा मकान कब तक बन जाएगा और मेरे छोटे भाई का भविष्य कैसे रहेगा और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी या नहीं। चलिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जो है 18 सितंबर 2004 को 7 बजे सुबह ग्वालियर मध्य प्रदेश में पैदा हुए हैं। आप कन्या लग्न में पैदा हुए हैं। तुला आपकी राशि है। आपके राशि का जो स्वामी है बुध, वो व्यय भाव में है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जितना अच्छा स्वास्थ्य आपका रहना चाहिए उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य नहीं रहता है। आपकी विद्या भाव का स्वामी शनि शुक्र के साथ एकादश भाव में है, जो इस बात का संकेत करता है कि पंचमेश नवमेश की युति एकादश भाव में है। आप अपने जीवन में पैसा खूब कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस समय केंद्राधिपत्य दोष बृहस्पति को लगा हुआ है और बृहस्पति आपके कुंडली में अस्त है। और बृहस्पति की महादशा जब तक चलेगी तब तक न तो आपको नौकरी मिलने वाली है और न ही आप किसी काम में सक्सेस होने वाले हैं। ये दशा आपकी चलेगी सन 2000 ये दशा आपकी चलेगी 16 नवंबर 2027 तक। 16 नवंबर 2027 के बाद ही कुछ उम्मीद करिए कि आपके ज़िंदगी में पॉजिटिव होगा। आप अपने छोटे भाई के बारे में जो प्रश्न पूछे हैं तो उसके बारे में बताना चाहता हूं कि आपका तृतीयेश जो है वो मंगल है और कन्या राशि में बृहस्पति के साथ है। उसका जीवन और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके विद्या भाव का स्वामी शनि मंगल से तृतीय एकादश में है, पढ़ाई भी ठीक करेगा और भविष्य भी उसका ठीक रहेगा। जहाँ तक आपने अपने पिता के बारे में प्रश्न पूछा है, पिता भाव का स्वामी बुध व्यय भाव में बैठा हुआ है। आपके पिता काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। इनका मतलब भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब कि कुछ ऋण भार भी हो गया है, कुछ कर्ज भी हो गया है। इस कर्ज से निकलने के लिए ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करें। अगर 6 महीने में कर्ज तब भी ना उतरे तो गजेंद्र मोक्ष का सुबह शाम पाठ करना शुरू करें। तो गजेंद्र मोक्ष का 1 साल पाठ करते करते कर्ज से भी मुक्ति मिल जाएगी, आमदनी भी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारियां भी पूरी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि नौकरी पेशा लोगों को अपने वर्क टेबल और वास्तु से जुड़ी किन बातों का खास तौर पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं, पंडित जी बताएं।
देखिए, गोल आकार की टेबल नौकरी पेशा लोगों के लिए या काम करने के लिए ठीक नहीं मानी जाती है। ऑफिस और घर की वर्किंग टेबल पर छोटे छोटे क्रिस्टल बॉल आप रख सकते हैं। इससे आपको कई नए अवसर की प्राप्ति होगी। और यदि थोड़ा सा और ध्यान दें तो यदि आप क्रिस्टल ग्लोब जो स्टैंड में लगा होता है और जो मूव करता है, जो चलता है, अगर इसको आप अपने दाहिने हाथ की तरफ रख लें वर्किंग टेबल पर और रोज ऑफिस में बैठने पर उसको 2-4 बार क्लॉकवाइज मूव कर दें, चला दें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके काम में हर समय गति बनी रहेगी, बशर्ते आपके अनुपस्थिति में उस क्रिस्टल ग्लोब को कोई डिस्टर्ब ना करे। और ये फेंगशुई की दुकानों पर आराम से मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा असंभव चीज है और नहीं मिलेगा। वर्किंग टेबल पर कंप्यूटर, टेलीफोन जैसे सामान हमेशा साउथ ईस्ट में, टेबल की साउथ ईस्ट में ही रखना चाहिए। आपको अपने काम करने वाली जगह पर पौधे लगाने का शौक है तो हमेशा साउथ ईस्ट की दिशा उसके लिए चयन करें। आपकी वर्किंग टेबल लकड़ी की होगी तो इसका बहुत लाभ मिलेगा। लकड़ी की जगह कांच की टेबल का प्रयोग भी किया जा सकता है। आप जिस भी कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। उसका बैक सपोर्ट हमेशा होना चाहिए। कुर्सी का बैक सपोर्ट आपके कंधों से ऊंचा होना चाहिए, तो ये अच्छा माना जाता है। और जिस स्थान में बैठकर आप काम कर रहे हैं वहाँ खाना पीना नहीं खाना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और अपने टेबल पर आप जिसकी भी पूजा करते हैं उनकी तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। तरक्की के लिए कछुए का 100 पीस भी रखना आपके लिए फायदेमंद होता है। ये कछुआ अगर स्फटिक का हो तो बहुत सुंदर, और स्फटिक का ना हो और तांबे का भी कछुआ हो तो ये अच्छा ही माना जाता है, बुरा नहीं माना जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये तो आपकी तरक्की की बात रही, और साथ ही पंडित जी ने आपको एकादशी के महत्व के बारे में बताया। साथ ही चावल आपको क्यों नहीं खाने चाहिए, क्यों नहीं पकाने चाहिए, इस बारे में भी पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। और शास्त्रीय महत्व क्या है, वैज्ञानिक पहलू क्या है, वो भी पंडित जी ने आपको आज विस्तार से एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में, दोनों पहलुओं के बारे में बताते हुए आपको कई उपाय भी बताए हैं। उम्मीद है कि जब भी आप व्रत करेंगे एकादशी का तो इन बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का विषय हमारा आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। नमस्कार।